लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। लोकसभा चुनावों से पहले ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वोटर्स को ये जानने का अधिकार है कि सरकार के पास आखिर पैसा आ कहां से रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश भी दिया है कि वो बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की लिस्ट चुनाव आयोग के साथ साझा करे, जिसे चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आखिर है क्या? चुनावी चंदा देने की इस स्कीम को लेकर आखिर क्यों सरकार और विपक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने नजर आए? इसकी पारदर्शिता को लेकर क्यों सवाल उठे? दरअसल चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी की ओर से की जा सकती थी। ये बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान करने का जरिया है। चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल के साथ पेश किया गया था। जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई। एक आरटीआई आवेदन से मिली जानकारी के मुताबिक 2 जनवरी से 11 जनवरी 2024 के बीच 570 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। 2018 से 2023 के बीच बेचे गए 12,008 करोड़ रुपए के कुल बॉन्ड में से बीजेपी को लगभग 55% मिले, वहीं कांग्रेस को 9.5% मिले। चुनावी बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में सरकार की ओर से 10 दिनों की अवधि के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। इसी बीच इनकी खरीदारी की जाती थी। सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन तय किए गए थे। लोकसभा चुनाव के साल में सरकार की ओर से 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि तय किए जाने का प्लान था। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत करते हुए सरकार ने दावा किया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बॉन्ड के जरिए अपनी पसंद की पार्टी को चंदा दिया जा सकता था। कोई भी भारतीय नागरिक, कॉरपोरेट या अन्य संस्थाएं चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे और राजनीतिक पार्टियां इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर लेते थे। बैंक चुनावी बॉन्ड उसी ग्राहक को बेचते थे जिनका केवाईसी वेरीफाइड होता था। बॉन्ड पर चंदा देने वाले के नाम का जिक्र नहीं होता था। चुनावी बॉन्ड में निवेश करने वाले को आधिकारिक तौर पर कोई रिटर्न नहीं मिलता था। ये बॉन्ड एक रसीद के समान था। आप जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उसके नाम से इस बॉन्ड को खरीदा जाता था और इसका पैसा संबंधित राजनीतिक दल को मुहैया करा दिया जाता था। राजनीतिक पार्टी को सीधे चंदा देने की जगह चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने से दी गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80 GGC और 80 GGB के तहत ये छूट देने का प्रावधान है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से असंवैधानिक करार दे दिया है और इसे तत्काल बैन करने का आदेश दिया है, क्योंकि इसे लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी यूपी उत्तराखंड डिजिटल।